प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। प्रियो, आइए आज की इस भोर की प्रार्थना में सामर्थी परमेश्वर की उपस्थिति में आज आ जाइए और प्रभु की महिमा में शामिल हो जाइए। उसको महिमा करते हुए, प्रभु को धन्यवाद करते हुए एक नए दिन की शुरुआत आप सभी लोग करिए। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप सभी के लिए फिर से एक नए वचन के साथ, एक प्रार्थना के साथ आ चुकी हूँ, आपके बीच में उपस्थित हो चुकी हूँ। सो सभी जन आइए इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। मेरे दोस्तों, मैं आप सभी के बीच में परमेश्वर के एक पवित्र वचन को रखना चाहती हूँ और इस वचन से आपके जीवन में बहुत बड़ी आपको आपके कामों में सफलता मिलेगी। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में हो सकती हैं। शायद बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें अभी तक आपने सफलता नहीं पाई है। बहुत सारी ऐसी जंगल जैसी अवस्थाएं हैं जिसमें आप निराश हो रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, तो आज के इसी भोर में मैं आपको एक वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का शब्द हमारे लिए उद्धार का कारण बनता है। और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो वचन हमारे जिंदगियों के लिए प्रियो रेमा वचन बनता है और सहायता करने का एक वचन बन जाता है। क्योंकि जो वचन हम पढ़ते हैं प्रियो, आपके बीच में रखते हैं, ये परमेश्वर के मुख के द्वारा निकला हुआ शब्द है। और जब आप इसको विश्वास के साथ रिसीव करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, तो यही वचन आपके लिए आशीष का कारण बनता है। एक जवान के विषय में बाइबल यहाँ कहती है कि एक जवान अपनी परिस्थितियों में, अपनी उस जंगल की अवस्था में बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है। मीन्स उसने कोई ऐसी गलती भी नहीं की, फिर भी शत्रु उसके पीछे पड़े हुए हैं। वो जंगल जंगल भाग रहा है, शत्रु उसे तंग कर रहे हैं, उसे मारने के लिए, उसे नाश करने के लिए, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो शत्रु क्या कर रहा है? ऐसी कठिन परिस्थिति में जो है उसके सामने क्रिएट कर रहा है, उस जवान के सामने, जिसकी वजह से वो जवान बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, उस जवान ने इतनी गंभीर अवस्था में भी उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के वचन का अंगीकार किया और अपने जीवन में वचन को अप्लाई किया, परमेश्वर पर भरोसा रखा और विश्वास के साथ उसने बोला। आइए मैं एक वचन आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। भजन संहिता 27 उसका वचन नंबर 13 में लिखा हुआ है। परमेश्वर का यह वचन हमें सिखाता है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर मैं यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। वो जवान कोई और नहीं, परमेश्वर का दास दाऊद है। प्रियो, दाऊद यहाँ जब कठिन परिस्थिति में है तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने विश्वास के शब्द निकाल रहा है और क्या कह रहा है? यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर के भले कार्यों को मैं देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता, मैं मर जाता, मैं घबरा जाता, मैं गिर जाता। लेकिन मुझे विश्वास है, दाऊद कहता मुझे विश्वास है कि मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा। और अंततः हम देखते हैं कि दाऊद के वो सारे शत्रुओं को परमेश्वर नाश कर देता है। कोई भी शत्रु उस पर हमला नहीं कर पाता। परमेश्वर अपने दास दाऊद को सुरक्षित और अच्छी रीति से बचाते हैं और उनकी अगुवाई करते। आज इसी भोर में मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, आप कैसी परिस्थिति में डरे हुए हैं? क्या आपको बीमारियों ने घेरा है? क्या आपको कर्जे ने घेरा है? क्या आपके जीवन में ऐसी कोई जंगल जैसी अवस्था है? क्या आंधी और तूफान आपको तंग करे? कौन सा ऐसा पहाड़ आपके समीप में खड़ा है? तो आपको भी इसी दाऊद की तरह अंगीकार करना इस वचन को। मैं तो ऐसे कहूंगी कि इस वचन को आपको अपने जीवन में लिख लेना है और इसी वचन को 100 बार, 200 बार, 1000 बार, जितनी बार आप डिक्लेयर कर सकते हैं, जितनी बार इस वचन को आप इसे बोलना है। आपको क्या करना है? आपने इसे डिक्लेयर करना है और बोलना है, परमेश्वर की भलाई को मैं अपने जीवन में देखूंगा। आपको बोलना है, परमेश्वर की भलाई को अपने कामों में देखूंगा। यदि आप निराश, कर्जे के श्राप में, प्रभु से बोलो कि परमेश्वर की भलाई को मैं अपने फाइनेंस पे देखूंगा। यदि आपका बेटा बेटी किसी कामों में असफल है, गलत रास्ते में है, या उसे बुद्धि की घटी है, या पढ़ाई में अच्छा नहीं, आप बोलना शुरू करो कि परमेश्वर की भलाई को मैं अपने बच्चों के जीवन में देखूंगा, परमेश्वर की भलाई अपने कामों, अपनी जिंदगी में देखूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, इस वचन को अंगीकार करो। आप सहायता पाने के लिए इस वचन को जब
जब अंगीकार करना शुरू करोगे, आपके जीवन में बंद दरवाजे खुलेंगे। दाऊद की तरह आपके लिए परमेश्वर की वो बड़ी सहायता प्रोवाइड होगी प्रियो, क्योंकि जब आप वचन को लेते हो, जब आप वचन का अंगीकार करते हो, तो आप अपने जीवन में बड़ी कामों को देख सकते हो। यहोवा की बाट जोहते रहना, उसके वचन पर मनन करते रहना। समस्याएं चाहे कितनी भी गंभीर हो, चाहे मरने जैसी अवस्था हो, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि समस्याएं तुम्हारा हिस्सा नहीं है, बीमारी तुम्हारा हिस्सा नहीं है, तुम्हारा हिस्सा चंगाई है। सो प्रियो, मैं आपको आज इसी वचन के द्वारा इनकरेज करना चाहती हूँ। और हम एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 23:4 में लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर भरी अंधकार की तराई में होकर चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे तेरे सोटे और तेरी लाठी से शांति मिलती है और तू मेरे साथ रहता है। प्रियो, यहाँ भी दाऊद बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करता है, चाहे कितनी भी मैं गंभीर अवस्था में आ जाऊं, चाहे कितना भी शत्रु मुझे घेर ले, तो भी मैं डरूंगा नहीं। चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराई में, मृत्यु की तराई में चलूं, तो भी मैं डरूंगा नहीं। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि परमेश्वर का साथ, प्रभु का सहारा हमारे साथ है। प्रभु की सोटे और लाठी, सोटा और लाठी क्या है? परमेश्वर का वचन। दाऊद कहता है कि मुझे तेरा वचन पर भरोसा है, वो वचन हमारी रक्षा करता है, तू हमारे साथ साथ रहता है। क्या आप भी दाऊद की तरह आज इसी भोर में अपने मुख से बोल सकते हो प्रियो, कैसी भी अवस्था है, चाहे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, आपकी रिपोर्टें कैसी भी आ चुकी हैं, आप बहुत ज्यादा डरे हुए हो, आप किसी भी काम को लेकर के डरे हुए हो, आज के सुबह में आपको इन दोनों वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करना है। आपको बोलना है, प्रभु चाहे मैं कितनी भी घोर भरी अंधकार की तराई में होकर चलूं, तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरा सोटा, तेरी लाठी मेरे लिए सहायता का काम करते हैं, तेरे वचन हमारे लिए सहायता का काम करते हैं और तू मेरे साथ रहता है। शत्रु को डांटो, बीमारियों को डांटो, ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि आप प्रभु की औलाद हो, प्रभु के बेटे बेटियां हो, प्रभु का करुणा आप पर है, प्रभु का दया आप पर है। और यदि आप अपने जीवन को परमेश्वर के आज्ञा अनुसार चलाते हो, तो परमेश्वर का आशीर्वाद आप पर ठहर जाता है। सो इन दोनों वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करो। आपको बोलना है, प्रभु मैं तेरी भलाई को इसी जीवितों की पृथ्वी पर मैं देखूंगा। किसी ने आपका अपमान किया है, आप बोलो, परमेश्वर मेरा मेज बिछाने वाला परमेश्वर है, मैं जो है उसी व्यक्ति के सामने हमारा मेज बिछाएगा। या किसी क्षेत्र में आप हारे हो, बीमारी में हो, प्रभु से बोलो, प्रभु मैं अपने शरीर में आपकी भलाई को देखने जा रहा हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। आप जब इस तरह से अंगीकार करोगे, प्रभु आपके साथ है, आपको चंगाई देंगे। मेरे भाई मेरी बहन, आपकी हानि कोई नहीं कर सकता, कोई शत्रु आप पर जो है अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु की सुरक्षा आपके साथ है। इसीलिए आपको क्या करना है? बाड़े में बनाए रखना है, परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहना है, परमेश्वर से दूर नहीं जाना। यदि आप परमेश्वर से दूर जाओगे, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करोगे, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं करोगे, आप कुछ भी नहीं पा सकते। लेकिन आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहोगे, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करोगे, वचन पर भरोसा करके वचन का अंगीकार करोगे, तो मैं आपको 100% बोलती हूं कि आप बड़ी आशीषों को अपने जीवन में पाओगे, दाऊद की तरह। जैसे दाऊद ही नहीं, बहुतों ने प्रियो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बोलना शुरू किया और उसके बड़े प्रतिफल को देखा। आज मैं भोर में सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ, चाहे वो मेरी बहनें हैं जिनको संतान नहीं है, चाहे मेरे वो भाई हैं जिनके जीवन में बेरोजगारी है या कोई और परेशानी है, कैसी भी क्रिटिकल समस्याएं हैं, पहाड़ कैसा भी समस्या का खड़ा है, भले ही लाल समुद्र आपके सामने खड़ा है, भले ही आग जैसा आपके सामने कोई ऐसी चीज है जो आपको रोकती है, आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं। आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हो, आप राजाओं के राजा की संतान हो, आपको दिलेरी रखना है और हर प्रकार के दुष्ट के कार्यों को प्रभु के वचन के द्वारा नाश करना है और इसी वचन को अंगीकार करना। प्रभु आपको सफल बनाएंगे, प्रभु आपको शिरोमणि बनाएंगे, प्रभु आपको आपके कामों में सफलता देंगे। सो मैं आशा करती हूँ आज के वचन से आपको सहायता मिली है, हिम्मत मिली है और ताकत मिली है, और इसी वचन को अपने जीवन का रेमा वचन बनाइए। इन वचनों को अंगीकार करना है, परमेश्वर की बड़ी चंगाई को अपने जीवन में आप ले लीजिए। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आशा करती हूँ आज का वचन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस किया है और आप आशीष को पाए हैं। आइए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, सभी लोग प्रार्थना में शामिल हो जाइए। अपनी परिस्थितियों को, अपनी बीमारियों को प्रभु के चरणों में रखिए, प्रभु आपको चंगा करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामयी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु यीशु, हम आपको सराहते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आकाश और पृथ्वी के रचयिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सारी रात हमारी रक्षा की है प्रभु,
प्रभु, एक नया दिन दिया है, एक ब्लेसेड दिन दिया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। जीवितों की पृथ्वी पर फिर से उछल कूद कर हम चल पा रहे, यह आपकी महाकरुणा है। मेरे प्यारे अब्बा, इसी भोर में हम आपको पुकारते, हम आपकी महान उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हैं। मेरे परमेश्वर, जो तड़के भोर में तुझे खोजता है, आप अपने खोजने वाले को प्रतिफल देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। मेरे राजा, आपने हमें पाप से, गुनाह से, दलदल से, शैतान की युक्तियों से बचाया। आपने हम सबके नाम को जीवन की पुस्तक में लिखा। आज हम प्रभु परमेश्वर पिता, तेरी कृपा और तेरी दया के द्वारा धार्मिकता में हम वास कर रहे हैं, धार्मिक ठहराए गए हैं। बेटे बेटियां का पदवी हमें मिला है प्रभु। तूने अंधकार से अद्भुत ज्योति की ओर हमें चलाया प्रभु। तेरे उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम घटे, आप बढ़े, आपका महिमा मुझ में हो जाए हर घड़ी, हर नुक्कड़ में, और हर वक्त हमारी जुबान आपकी महिमा, आपकी तारीफ करती रहे प्रभु। प्रभु, हम धन्यवाद करते। आज की सुबह में जितने भाई बहन इस वक्त हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, मेरे पिता, हर एक वो छोटे बड़े बच्चे, जवान भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता, एक एक को आपके पवित्र लहू में छुपाती। ये तेरे बच्चे हैं प्रभु, तेरे लोग हैं, तेरे बेटे बेटियां हैं मेरे परमेश्वर। अपना पहला उठा स्थान आपके समीप में लेकर के आ रहे प्रभु। जितने आज घुटने में प्रार्थना कर रहे और आज का वचन सुना, आपने वचन से इन बच्चों से बातचीत किया, होने दे पिता, तेरा वचन हमें साहस और हिम्मत देता है। तेरा वचन हमारे लिए सहायता का काम करता है, तेरा वचन हमारे लिए चंगाई का काम करता है। आज ये दोनों वचन इन भाई और बहनों के जीवन में मैं डिक्लेयर करती हूँ, अप्लाई करती हूँ प्रभु। आपका वचन है, चाहे जितनी भी घोर भरी अंधकार की तराई में कोई व्यक्ति आ जाए, लेकिन प्रभु आप उसके साथ रहते हैं, आप कभी नहीं छोड़ते। हाँ मेरे पिता, जितने भाई बहन इस वक्त जुड़ रहे हैं, इनके जीवन में कोई भी समस्या है प्रभु, जंगल जैसी अवस्था हो चुकी है, ये बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में हार चुके हैं, शायद शरीर से हार गए, शरीर इनका साथ देना बंद कर दिया, ऐसा कोई रोग लग गया है, बहुत ज्यादा ये परेशान है, या फाइनेंस से ये हार चुके हैं, अपना बेटा बेटी के गलत स्वभाव से ये हार चुके हैं। लेकिन प्रभु तेरा वचन कहता है, दाऊद कहता है कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखूंगी। हाँ मेरे परमेश्वर, आज उसी वचन को इन भाई बहनों के जीवन में मैं अप्लाई करती हूँ। आपकी भलाई को ये प्रत्येक भाई बहन अपने जीवन में देखने जा रहे हैं प्रभु। ये वचन इनकी जिंदगियों में पूरा होने जा रहा है। जितने भाई बहन आज अंगीकार कर रहे, प्रार्थना कर रहे, दिल से प्रभु आपको पुकार रहे, होने दे प्रभु इनकी एक एक समस्याओं को खंडन कीजिए। आज ये दोनों वचन इनकी जिंदगी के लिए बड़े प्रतिफल को ले आए मेरे पिता। हर एक वो भाई बहन जो बहुत ज्यादा दुखी हैं, जिनके सामने समस्याएं पहाड़ बनकर खड़ी हैं, आज मैं यीशु के नाम से वो हर एक समस्याओं को दो भाग करती हूँ, तोड़ देती हूँ, डिस्ट्रॉय करती हूँ, हर एक शैतानी शक्तियों को मैं बांध देती हूँ यीशु के नाम से और अथाह कुंड में डालती हूँ। प्रभु हम धन्यवाद करते, इनके शरीर में कोई रोग लगा है प्रभु, यीशु के नाम से बीमारियां चंगाई में बदल जाए। ऐ बीमारी छोड़ दो इन्हें, किडनी के रोग, लीवर के रोग प्रभु, आंतों में सूजन, पैंक्रियाज, तिल्ली और पित्त की बीमारियां, पथरियां, रसौलियां यीशु के नाम से अभी इसी घड़ी डिसॉल्व हो जाए। मैं अधिकार के साथ, उस वचन के अधिकार के साथ जो तुमने हमें अधिकार दिया है, सांप और विच्छों को रौंदने का, बीमारियों को रौंदने का, बीमारियों को निकालने का, दुष्ट आत्माओं को लताड़ने का जो सामर्थ्य प्रभु, जो अधिकार, जो अथॉरिटी आपने दी, उसे हमें इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक भाई बहन के जीवन से हर एक रोग को मैं नष्ट कर देती हूँ। हाँ मेरे पिता, ये भाई ये बहन तेरे बच्चे हैं, इनके जीवन में चंगाई हिस्सा है, बीमारी तेरा अधिकार नहीं। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, छोड़ दो अभी इसी घड़ी। प्रियो रिसीव करो। यदि आपके पेट में किसी भी हिस्से में आपको रोग लगा हो, आप महसूस कर पा रहे हो उस अंग को जिसमें आपको दर्द है, यीशु के नाम से उसी अंग पे हाथ रखो, आप हील हो रहे हो। प्रभु हम धन्यवाद कर, जितने भाई बहन जहां कहीं इनका दुख है, तकलीफ है, या जब इन्होंने अपने हाथ को रखा है प्रभु, आपका हाथ वो बने और आपकी चंगाई की किरणें उसी हाथ के द्वारा इनके शरीर में इंटर कर जाए और ये चंगे हो जाए, ये हील हो जाए, ये अलौकिक स्वस्थ में जिए प्रभु। हर एक को बीमारी जो इनके शरीरों में काम कर रही है, 20 घड़ी में नाश करती हूँ। हर एक वो प्रभु परमेश्वर पिता, शैतान की ताकतों को मैं खत्म कर दिए रे, हर एक गंदी स्पिरिट जाए प्रभु यीशु, ये अलौकिक स्वास्थ्य में जिए, आपका आत्मा इनके अंदर बसता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, कैंसर की बीमारियां हट जाए, इनके पेट से रिलेटेड बीमारियां हट जाए, पेशाब में इन्फेक्शन है, प्रोटीन आता है, टुकड़े आते हैं प्रभु। बहुत सारे लोग परेशान है, इस बीमारी से दर्द में कराह रहे, लेकिन यीशु आपका वचन चंगा करने वाला वचन है। इसी बीमारी को, ये गंदी बीमारी को यीशु के नाम से मैं घुड़क देती हूँ। तेरे कोड़े खाने से एक एक भाई बहन चंगा हो चुका है, जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते, जिनको पैरालाइज अटैक है, टीबी की बीमारी, ब्रेन हेमरेज है, सर्वाइकल पेन है, थायराइड है प्रभु यीशु,
यीशु, शुगर की बीमारी यीशु के नाम से जाए अभी इसी घड़ी। एक एक बीमारी छोड़ दो, पाइल्स की बीमारी, और स्किन का एलर्जी, वो दांत खाज, ये प्रभु जिनको कोढ़ की बीमारी यीशु के नाम से अभी इसी घड़ी आउट इन द नेम ऑफ जीसस, प्रॉपर हील हो जाओ। प्रभु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। प्रभु ने आपके बिछौने को उलट पुलट कर चंगा किया है। आप रिसीव करो प्रियो, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। हर एक नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु हर एक वायरल बुखार इन्फेक्शन इनके जीवन से जाए। जिन भाई बहनों के जीवन में, जिन बहनों के जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता हार्मोन्स की दिक्कत, यीशु के नाम से हार्मोन्स बैलेंस आए। पिता उन बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको संतान नहीं है, पिता उनकी शर्मिंदगी को मिटा दो। प्रभु तेरा वचन में लिखा है कि हम अब जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगी। हाँ मेरे परमेश्वर, ये बहनें जब आज अंगीकार कर रही है, कह रही है कि मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगी, तो सचमुच वो भलाई को देखने जा रही है। प्रभु आप उनके गर्भ को आशीष करें, बांझपन को आप दूर करें, क्योंकि आनंदित करने वाला, बांझ को आनंदित करने वाला, बच्चों के आनंद करने वाले मां बनाते हैं। प्रभु गर्भ का फल आपकी ओर से प्रतिफल है। यहोवा परमेश्वर इनकी शर्मिंदगी को मिटा दीजिए। यीशु पिता हम धन्यवाद करते हैं। हर एक वो भाई बहन जब कर्जे के श्राप में, किसी बंधन में, इनका बेटा बेटी बिगड़ चुका है, गलत रास्ते में जा चुका, बेविचार में, नशे में, हर एक वो बंधन में आज तोड़ देती हूँ यीशु के नाम से, फ्री हो जाए। हर एक पति पत्नी के बीच की दूरियां जाए, लड़ाई झगड़े जाए, डिप्रेशन, टेंशन, हर एक बातों में ये फ्री हो जाए। प्रभु ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा पाप में, वचन को पढ़ नहीं पाते, प्रार्थना में नहीं बैठ पाते, वो हर एक वो शैतानी बंधनों को मैं तोड़ती हूँ। आज से ये स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज्यादा उन्नति करने जा रहे, वचन में, प्रार्थना में और उपवास में बढ़ने जा रहे। प्रभु हर एक नशे का आत्मा में तोड़ देती हूँ इनके जीवन से। बेविचार जाओ, हर एक कमी घटी, लैक जाओ, कर्जे का श्राप निकल जाओ। फाइनेंस प्रभु यीशु की ओर से ब्लेस हो रहा, हर एक प्रभु वो तंगी घटी कमी आप दूर कर रहे हैं और इन्हें प्रॉस्पेरिटी का जीवन देने जा रहे हैं, भरपूरी का जीवन देने जा रहे हैं। प्रभु जिनको नौकरी की तलाश है उन्हें एक अच्छी नौकरी देकर ब्लेस कीजिए। जो बच्चे मंद बुद्धि के आप उन्हें बुद्धि देकर के ब्लेस कीजिए। जिन बच्चों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षाएं दी हैं उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आने पाए, वो ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त होने पाए। जिनके कागज प्रोसेस बहुत दिनों से, जो कागज पेंडिंग में पड़े, कोई काम पेंडिंग में पड़ा, किसी काम के लिए अप्लाई किया है, प्रभु और कामों में हर एक रुकावट दूर हो जाए, इनके काम बनने पाए। मेरे पिता जिनकी शादियों में रुकावट है, प्रभु आप एक अच्छी शादी देकर के ब्लेस करने जा रहे हैं, एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करने जा रहे हैं। हर एक रुकावटें यीशु के नाम से मैं इनके जीवन से खुड़क देती हूँ। पिता जो घर की आशीष को पाना चाहते प्रभु आप ब्लेस कीजिए, एक घर देकर ब्लेस कीजिए। हाँ मेरे पिता ये तेरे बच्चे हैं प्रभु, हर एक पाप से इन्हें छुड़ा लीजिए। प्रभु आज के दिन ये जहां कहीं जाते हैं आपकी सुरक्षा मांगते हैं, हर एक पाप से, धोखे से, स्पैम से बचाना प्रभु, खतरे मुसीबत दुर्घटना से बचाना प्रभु। जितने भाई बहनों ने अपने निवेदन को, प्रार्थना विनती को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से टाइप किया है प्रभु, इनकी प्रार्थनाओं को उत्तर देना। आज जिस काम पर यह हाथ लगाते हैं सफलता देना इनके हाथ के कामों पर। प्रभु आपने एक एक को छुआ, नन्हे से लगाकर बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, बच्चों तक आपने हील कर दिया। मेरे माता पिता की रक्षा करना, जितने मेरे माता पिता वाच करे इनकी प्रभु बुजुर्गी अवस्था में इन्हें संभालना। हर एक वो हड्डियों के दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द इनके जीवन से जाए। सचमुच आपने छुआ और चंगा किया। हर एक विषय में हर एक भाई बहनों को आपने आशीषित कर दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने के लिए आपको लाखों धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ। पिता सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन।